एक बात जरा सा सुन लीजिए। मेरा सवाल है, अरब की एक लेखिका है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को भारत से सीखना चाहिए किस तरह हिंदू मुस्लिम एक ही संस्कृति में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक ही संविधान को मानते हैं। जहां पर सिर्फ हिंदू बाहुल्य है वहीं मुसलमानों में आपसी समझ अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जो मुस्लिम प्रभावी इलाका हो गया, कश्मीर हो गया ना, वहां पे उस समय सूफी माने जाते थे। सूफियों के 4 सिलसिले थे, एको सिलसिला का नाम बताइए इस समय। नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, कौनों नहीं बचा। और सुनिए, सबसे बड़े पत्रकार, बात सुनिए ना। अरे भाई, बात एक पूरी बात कर दूं, सिलसिले बचे हुए हैं आपके पास। उसका मरकज कहां? कश्मीर में। यहाँ है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में है, कश्मीर में नहीं बचा। चरारे शरीफ जला दिया गया, ये कह के कि दरगाह है जो है कुफ्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, एक करके पार्टनर थे आपके, उन्होंने कभी जलाया कश्मीर में। सुधांशु पहले बोलेंगे, फिर आप आइएगा। सुधांशु देखिए, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मार्क टेली बहुत बड़े पत्रकार हुए, 26 साल भारत में रहे, बीबीसी की कवर करते थे। उन्होंने 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि द मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और उन्होंने उसका रीजन लिखा है कि मैं हजरत निजामुद्दीन इलाके में रहा 26 साल। एक तरफ सड़क के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों परस्पर विरोधी फिरके एक साथ रह ही नहीं सकते थे, कोई ना कोई एक दूसरे खत्म कर देता। पर भारत के मुस्लिम भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। इसलिए यदि दुनिया में एक कंट्री है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो भारत है, कोई दूसरा मुस्लिम कंट्री नहीं है। ठीक है, मैं एक और सवाल लेता हूं आपकी तरफ से, और हाथ खड़े हो रहे हैं। सवाल हिंदुस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, इसमें कोई सवाल ऑडियो, एक सेकंड, सवाल। सर, अभी आपने बताया कि मुस्लिम जो इबादत गए हैं वहां पर क्या कहते हैं, हिंदू आकृतियों में आयतें लिखी हुई हैं। मेरे को आप एक एग्जांपल कोई ऐसा दे सकते हैं कि किसी मंदिर में जहां पर पूजा की जाती है वहां पर कहीं आयतें लिखी हो? आइए, ऐसी कोई देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पर हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो उन्होंने बांट करके, जिन बादशाहों ने नहीं, ऐसे भी जालिम भी हुए हैं, हमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, हम, लेकिन उन लोगों ने जो बनवाया, मैं उन कलाकृतियों की बात कर रहा हूं, मैं आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूं। उनका सवाल है, मंदिरों में देखा है आपने ऐसा? मंदिर में देखा कहीं आयत आपने लिखी हो ऐसी? नहीं, कहीं नहीं है ना, क्योंकि मंदिर तो अपनी जगह भी बने हैं। ठीक है, किसी के ऊपर नहीं थोपी है तो अच्छी बात है। ठीक है, मथुरा हो, मंदिर तोड़े। अरे हमने महंत जी को मौका देंगे ना। महंत जी, उस तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अपनी आस्था किसी पे थोपी नहीं है। बताओ, मैं यही तो कह रहा हूँ, थोपी नहीं तो मंदिर किसने तोड़े? यही तो मैं, काशी का मंदिर किसने तोड़ा? मथुरा का किसने तोड़ा? बाबर कौन था? औरंगजेब कौन था? ये किसने तोड़े? दीवारें छोड़ी गई, दीवारें इसलिए छोड़ी गई कि आने वाली पीढ़ी को अपमानित किया जा सके। और कहते संविधान, वीडियो हो रहा तो सरी मार रहे हैं, टोपी लगा के खड़े हो जाएंगे विरोध करने के लिए। संविधान मानते हैं, सीसीए को नहीं मानेंगे, संविधान मानते हैं, 3 तलाक को नहीं मानेंगे, संविधान मानते हैं, किसी को नहीं मानते, शहरी तलाक करना चाहते हैं। जी, जय भगवान गोयल जी, एक सेकंड, जय भगवान गोयल। मेरा तो ये स्पष्ट मानना है, आज वर्ल्ड में जितनी मस्जिदें नहीं हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान में है। लगभग 3 लाख मस्जिदें आज हिंदुस्तान में हैं, किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। और फिर भी आप कहते हो डरे हुए हैं। देखिए, फिर भी कहते हैं डरे हुए हैं। एक सेकंड, देखिए, मस्जिद सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में, डरे हुए भी हिंदुस्तान में। बोलने तो दीजिए। जी सर। इसलिए मस्जिदें ज्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरी बात, ज्ञानवापी तो मिनॉरिटी वाला स्टेटस नहीं होना चाहिए। एक मिनट सुनिए ना, माइनॉरिटी का तो इसलिए स्टेटस है कि आपकी आबादी 110 करोड़ है। दूसरी बात, जो ज्ञानवापी पे बात आई थी, औरंगजेब की भी फरमान संस्कृत में भी है, तो संस्कृत इस्तेमाल होती थी, राज की भाषा भी थी। एक बात। तीसरी बात, आप औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय मैं लेकर आया हूँ, संस्कृत में भी है उसके। कहाँ लिखा है? दिखाइए फरमान, उसके संस्कृत में भी फरमान है, उसमें बाकायदा राजाओं के होंगे, राजपूत राजा के नहीं है था, और हरियाणा के मुगल भी राजपूत हो गए थे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और हरियाणा के 3000 मंदिरों के जो फरमान उन्होंने इकट्ठे, यहाँ तो उर्दू लिखी हुई। अरे भाई, उर्दू में तो लिखा है, क्या था वो? तो आप क्या संस्कृत बोल रहे थे अभी? आप, मैं बता रहा हूँ, लेके सुनिए मेरी बात। जब अभी आप ही ने बोला, मैंने तो आप ही को बोला, आपने बोला कि जी सुनिए, बात सुनिए, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट
दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, उनके पास वो फरमान जब ट्रांसलेशन होने के लिए आए, अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे आ गए औरंगजेब के साथ? आप मैं पूरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप 10 सेकंड बोल लेते। डिपार्टमेंट के पास एक अंग्रेज लेडी 3000 फरमान लेकर आई कि इनको आप ट्रांसलेशन कर दीजिए संस्कृत में। उसमें 3000 में तकरीबन 2500 तो फारसी में थे और 500 संस्कृत में थे। ठीक है, उन्होंने उनका ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करके बाकायदा डॉक्यूमेंट किया वो। तो मैं बता ही रहा हूं कि उस पीरियड में भी संस्कृत में फरमान होते थे, संस्कृत इस्तेमाल होती थी। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे दूं। ऐसा है कि जो ये उदाहरण दे रहे हैं ऐसा नहीं है। औरंगजेब ने एक जगह राम राम भी लिखा है। कब लिखा है? जब उसने राजा मानसिंह को भेजा कि छत्रपति शिवाजी को लेके आओ, तो उसमें लाइन उसने नीचे लिखी, आइयो जरूर आलमगीर का राम राम बाचियो। तो वो राम के प्रति आस्था नहीं थी, छल था कि शिवाजी महाराज को बुलाकर। मैं एक सेकंड सवाल सॉरी मैं चाहता हूं आप लोगों में। मेरा सवाल आप सभी से है। अभी मैंने परसों टीवी में देखा, पाकिस्तान हमारे दिल्ली इंडिया में तो हलचल मची रही है, पाकिस्तान में भी हलचल हो रही है इस विषय को लेकर। और पाकिस्तान के सारे जितने भी वहाँ पर बैठे थे लोग, उन्होंने ये कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू शांति से काम करता है। हिंदू शांति प्रिय है, ये तो ये कुछ लोग आ गए 2014 के बाद से जो इन्होंने अशांति फैला दी है। सच बात ये है, आम हिंदुस्तानी जो है वो शांति प्रिय है, हिंदू शांति प्रिय है और मुसलमानों से मोहब्बत करता है। क्योंकि बहुत बड़ा बयान दिया गया कि 2014 के बाद से देश में एक सेकंड स्वामी जी महंत जी क्योंकि अभी यहाँ पर कहा गया कि देखिए 2014 के बाद सारी स्थितियां जो है वो गड़बड़ होनी शुरू हुई। मैं एक पॉइंट रखता हूं, 1947 में जब देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ, तब कौन थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? एक सेकंड रुकिए, अब आप सत्य को सुनना पड़ेगा। वो कटु है पर सुनना पड़ेगा, पड़ेगा सुनना। जब कश्मीरी पंडितों को उनके हिंदू होने पर उनके घरों से निकाला गया, तो कौन सी 2014 से वाली मोदी सरकार थी? इस देश को जवाब देना पड़ेगा। जब आप बात करते हैं किसकी सरकार थी, तब भी बीजेपी थी। जब कश्मीर से हिंदू पंडितों को निकाला गया तब भी बीजेपी थी, तब भी कांग्रेस थी, तो वहां पे दूसरी पार्टी नहीं थी, तब भी बीजेपी थी। सेंटर में 5 लाख कश्मीरियों को, बहन बेटियों को इसलिए कश्मीर से भगाया गया रातों रात कि वो वहां हिंदू थे। जहां निजाम मुस्तफा आ जाता वहां एक दूसरे की मस्जिदों धमाके काहे उन्हें रखते हुए समझ में नहीं आता। भाई ये बताइए अफगानिस्तान में मस्जिद में धमाका हुआ तो 100% मुसलमान ठीक है। जवाब कुछ सवाल ज्ञानवापी से रिलेटेड, ज्ञानवापी मुद्दे विवाद से रिलेटेड, जो विवादित ढांचा है जिसकी हिंदू पक्ष बात कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? एक सेकंड। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के मुंह के सामने शिव जी होते हैं, तो वो सत्य है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, महंत जी क्या ये